स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल केमिस्ट्री विद सुमित में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे थे और जब वो अपने बाह्य कोश से एक या दो इलेक्ट्रॉन जाल देते हैं तो उसका विन्यास क्या होगा, हमने ये भी चीज सीखी थी। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति की विवेचना। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो स्कैंडमस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा लास्ट में 4s2 3d 1 क्रोमियम का 4s1 3d5 जिंक का 4s2 3d 10 कैडमियम का 5s2 4d 10 और मर्करी का 6s2 5d 10। ये तो हमारे पास हो गई 3d श्रेणी की और ये 4d श्रेणी का और ये 5d श्रेणी का। ठीक है, तो क्या करता है कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो। ठीक, तो जो सामान्य विन्यास निकल के आता है वो ये तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आएगा। देखो इसका जो बाह्य कोश का डेल्टा क्या होगा 4, इसका क्रोमियम का 4, जिंक का 4, कैडमियम का 5, मरकरी का 6। इसी तरह से जो 6d श्रेणी होगी उसका बाह्य कोश क्या होगा 7 होगा। तो बाह्य कोश तो हमारा कोई भी हो सकता है डी ब्लॉक के तत्वों का, और भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो कोश तो ये प्रदर्शित करते हैं किससे हम एन से। तो जो कोश हुआ वो तो हुआ एन, चाहे वो 4 हो 8 हो 6 हो या 7 हो। अब सभी के बाह्य कोश में देखो कौन सा कोश है, कौन सा सबसेट है एस, और एस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 भी है और 1 भी है, 2 भी है और 1 भी है। यानी कि एस में कितने रहेंगे 1 भी रह सकते हैं और 2 भी। अपवाद होंगे तो 1 और बाकी में सभी के एस में में 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, चाहे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नहीं बाह्य कोश से पिछले कोश में इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक के जो तत्वों का अगर हम अपनी विन्यास करते हैं तो बाह्य कोश में जब 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसके बाद जो उससे पिछली जो श्रेणी है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। जो पिछली श्रेणी जैसे 4s के बाद 3d, 5s के बाद 4d, 6s के बाद 5d इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जाता है किसमें है उससे एक कम, तो इससे कम क्या होगा n से n-1। और जिससे पिछला कोर्स है उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है जैसे यहाँ 4s के बाद 3d में, उसमें 3s भी है 3d भी है। इसी तरह से यहाँ जैसे कि 5s में जाने के बाद 4d में जा रहा है जिसमें 4s भी है और 4d भी है। तो जो पिछला कोर्स है उसमें s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p में भी कितने हैं 6 और d में कितने होंगे 1 से लेकर 10। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस। देखो जो त्रिविश लेवल को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये हुआ एटॉमिक। तो जो डी ब्लॉक के तत्व है वो आते हैं एस और पी के बीच में। हमने जब पढ़ा था कि जो एस ब्लॉक के तत्व है उनकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा होती है, डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक से कम, और पी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या है डी ब्लॉक के तत्वों से कम होती। तो जब डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या होगी वो एस ब्लॉक के तत्वों से कम यानी कि छोटी, और पी ब्लॉक के तत्वों से बड़ी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। अब आयन ऊर्जा होती क्या है, किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी ऊर्जा क्या कहलाती है उसकी आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। ठीक है, अभी देखो बता था कि एस ब्लॉक के तत्व में परमाणु त्रिज्या बड़ी, डी ब्लॉक के तत्वों की छोटी, लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों से बड़ी होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ परमाणु बनाए, ये एस ब्लॉक का परमाणु, एक परमाणु यहाँ बना देता हूं डी ब्लॉक का, एक परमाणु और ये होगा डी ब्लॉक। तो देखो जो डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक के तत्वों से छोटी और पी ब्लॉक के तत्वों से बड़ी। आयन ऊर्जा क्या होती है, किसी परमाणु के बाह्य कोश से आयन ऊर्जा यानी जबकि किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ परमाणु ऊर्जा ज्यादा है, बड़ी है, यहाँ छोटी, यहाँ और छोटी, तो यहाँ नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम होगा, यहाँ नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा, यहाँ और ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब यहाँ आकर्षण बल ज्यादा है तो हमें यहाँ ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। यहाँ आकर्षण बल इसकी अपेक्षा द्विलोक के तत्वों की, द्विलोक के तत्वों में आकर्षण बल कम होगा नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच, तो इन्हें यहाँ से बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ऐसे लोग के जो तत्व है इनकी परमाणु ऊर्जा ज्यादा बड़ी होती है, तो इनके बीच आकर्षण बल है वो एस ब्लॉक की अपेक्षा डी ब्लॉक में ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एस की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा डी ब्लॉक के तत्वों से अगर हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना तो हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जो आयनिक ऊर्जा है डी ब्लॉक के तत्वों की वो एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक और पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती। अब पढ़ते हैं बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों के चुंबकीय व्यवहार के बारे में। देखो डी ब्लॉक के तत्व दो तरह से चुंबकीय प्रतिस्पर्धी, अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय क्या होते हैं और प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं। देखो डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके द्वीप कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके द्वीप कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो होंगे अनुचुंबकीय, और जिनके द्वीप कोश में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो वे होंगे प्रतिचुंबकीय। जैसे Fe26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका अगर हम इलेक्ट्रिक याद करेंगे तो क्या होगा 4s2 3d6। अब यहाँ देखो ड्यूब कोश में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें देखो ये हो गया हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा अनुचुंबकीय, वो अनुचुंबकीय, चाहे वो का परमाणु हो या आयन हो। जैसे Nn+2 इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, अगर इसका तो 4s तो 2 हो जाएंगे और 3d में 5, लेकिन +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे इसके 4s के, तो यहाँ पर 3d में कितने होंगे 5। अब देखो यहाँ डी फोर्स के 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं इसमें अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा ये अनुचुंबकीय। ठीक है। अब डी ब्लॉक के वे तत्व ड्यूब कोश में युग्मित होते इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो वो होते हैं प्रतिचुंबकीय। जैसे जिंक 30, इसका अगर याद करेंगे तो 4s2 3d10। अब ड्यूब कोश का पूर्ण भरा हुआ है तो ड्यूब कोश में 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे इसके सभी इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित है, तो ये होगा प्रतिचुंबकीय। इसी तरह से Cu प्लस परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन क्या होगा 4s1 3d10, लेकिन अगर यहाँ प्लस आगे लगाया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा किसका और इसका, ऊपर इसमें क्या होंगे 0। अब देखो यहाँ पर डी कोश में कोई 5 ऑर्बिटल, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं पूरे 10 है, तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो ये भी क्या होगा प्रतिचुंबकीय। तो डी ब्लॉक के वे तत्व या आयन जिनके द्वीप कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो होंगे अनुचुंबकीय, और जिनके द्वीप कोश में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे प्रतिचुंबकीय। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है डी ब्लॉक के कौन से तत्व रंगीन होंगे या कौन से तत्व रंगहीन होंगे। देखो जैसे कि हमारे पास एन क्या चलो होगा 27, इसका अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 4s2 3d7, इसका जो डीप फोर्स है क्या वो मूल रूप से भरा है नहीं, डीप फोर्स पूर्ण रूप से कब भरा होगा जब उसके डीप फोर्स में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। जिंक 30 4s2 3d10, कैडमियम 48 5s2 4d10,
Ag 47, Ag 47। अब क्या होगा 4d10 और 5s1। अगर यहाँ में प्लस आगे से लगा है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 4d10। अब देखो बच्चों, यहाँ पर डी पोस्ट किया है, पूर्ण से भरा है, और यहाँ पर डी पोस्ट आंचूर से भरा है। अगर हम ऐड किएगा 26 तो क्या होगा 4s2 3d6। ये भी पोस्ट कैसा है इसका, आंशिक से भरा। तो डी ब्लॉक के वे तत्व जिनका पोस्ट आंशिक रूप से भरा होगा वो तो कहलाएंगे रंगीन, और जो जिनका पोस्ट पूर्ण रूप से भरा होगा वो होते हैं रंगहीन। जैसे ये इसका पोस्ट कैसा है, आंशिक रूप से भरा है तो ये रंगीन होगा। इनका पोस्ट पूर्ण रूप से भरा है तो ये रंगहीन होंगे। ये द्वीपोष्ट आंशिक रूप से भरा है तो ये क्या हो, रंगीन है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था। देखो बच्चों, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के कुछ तत्व क्या करते हैं, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे कॉपर है Cu+1 Cu+2, का नाम होगा Q+ और इसका नाम Q3। ऐसे ही सिमिलर करता है Ag+1 4+2, इसका नाम अर्जेंटस और इसका अर्जेंटे। ये एक्टिव करता है +2 और +3, इसका नाम फेरस और इसका नाम फेर। तो जो डी ब्लॉक के कुछ तत्व है वो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बाह्य कोश के अतिरिक्त पिछले कोश के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। जैसे हमारे पास Fe है, इसका नंबर 26, तो क्या होगा 4s2 3d6। FeCl जो है बात सही है अभी, तो इसमें Fe के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग ले रहे हैं, 2। और एक हुआ FeCl3, तो FeCl Cl और Cl, यहाँ Fe के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग ले रहे हैं, 3। ठीक है, और इसके 2 और एक यहाँ 3d का भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व है वो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बाह्य कोश के अतिरिक्त पिछले कोश के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में भाग लेते, इसलिए परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जलीय विलयन में द्विव संयोजी आयन का चुंबकीय गुण ज्ञात कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 25 है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 25 किसका होता है, Mn का। Mn का परमाणु क्रमांक 25 होता है। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक 25 है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। अब कहा इसने परमाणु क्रमांक तो 25 है, लेकिन जलीय विलयन में क्या है, द्विव संयोजी आयन है जिसकी क्षमता कितनी होगी, 2। तो क्षमता 2 कब होगी, जब क्या करे अपने बाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर क्या चार्ज होगा, +2। तो जलीय विलयन में द्विव संयोजी आयन, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और परमाणु क्रमांक कितना है 25। तो इसके 3D में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, और 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे। ड्यूब कोश में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 और एक 5। अब देखो यहाँ पर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 1 2 3 4 और 5। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं ये, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने प्रदर्शित कर दिया किससे, इसे प्रदर्शित कर देंगे हम n से। देखो चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का इसका सूत्र होता है जो बोर मैग्नेटोन ने दिया था, चुंबकीय आघूर्ण बराबर
अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। ठीक है, यहाँ n क्या है? n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, इसके ड्यूब पोस्ट में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 5। तो यहाँ पर अंडर रूट n की जगह क्या रखेंगे? 5, फिर 5 प्लस 2, तो 5 और 2 7 पंजे 35, अंडर रूट 35, और यूनिट क्या होती है इसकी? डीएम, बोर मैग्नेटॉन। तो क्या हो उसका? अंडर रूट 35 बोर मैग्नेटॉन। बाहर निकाल लेंगे तो कितना है? देखो, अगर यहाँ 36 होता तो 6 बाहर आ जाता। ये क्या है? 36 से थोड़ा कम है, तो 6 से थोड़ा कम आएगा। इसका आंसर होता है 5.92 बोर मैग्नेटॉन। ये इसका आंसर है 5.92। तो द्विसंयोजी आयन का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा जिसका परमाणु क्रमांक 25 है? 5.92।